हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारी साइंटिफिक पोजीशन साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो कि पालमपुर में सिचुएटेड है। इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं और ये परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे PhD भी रिक्वायरमेंट है, कई केसेस में मास्टर्स भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप इस पोजीशंस के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही कमाल की पोजीशंस हैं CSIR के इंस्टीट्यूट की, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसकी वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है और इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि IHBT जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर कहते हैं, ये जो यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। तो चलिए इसको ज़रा एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एडवर्टीज़मेंट नंबर 15/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट का ये जो लिंक है, इस पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल होंगे तो यहाँ पे 5th नंबर पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर 15/2024। ये साइंटिफिक पोजीशंस के लिए एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी से शुरुआत हुई है इसकी और 24 मार्च तक ये चलेगी। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर दीजिए। तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है मेरे एंड पे, बट होपफुली आपके एंड पे ये ओपन हो जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन के पे क्लिक करके आप आगे चल सकते हैं। अब देखते हैं डिटेल्स के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या पोजीशंस निकली हुई हैं, उनके बारे में ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जल्दी से उसको चेकआउट कर लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहले तो आप एडवर्टीज़मेंट नंबर कंफर्म कर लीजिए, 15/2024 है और 24 फरवरी से ये नोटिफाई किया गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/3/2025 11:30 बजे रात तक ये वैलिड रहेगा। और जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी है, यहाँ पे मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई तो करनी है, साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे कुछ चीज़ों की भेजनी है। वो 4 अप्रैल तक आप भेज सकते हैं। तो अच्छा खासा टाइम है हार्ड कॉपी पहुँचाने तक के लिए भी, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो अभी अच्छा खासा टाइम है ही। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लाहौल एंड स्पीति, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज ऑफ लद्दाख, यानी कि इन जगहों पे हैं, तो हार्ड कॉपी भेजने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त समय और दिया जा रहा है। यानी कि आपके लिए हार्ड कॉपी भेजने का समय 9 अप्रैल 2024 तक का है, शाम 5:30 बजे तक का। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइंटिस्ट की पोजीशन है, टोटल मिलाकर के 11 पोजीशन है और 7th पे कमीशन यहाँ पे लगेगा, 11th पे लेवल यहाँ पे फॉलो होगा। 1,20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें दिया जाएगा। DA HRA TA इसमें इंक्लूडेड है। 32 साल जो है अपर एज लिमिट, नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स, ये एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। और एज लिमिट रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा कि क्या क्या एज लिमिट के रिलैक्सेशंस हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक कैटेगरी को चेक कर लेते हैं, एक एक पोजीशंस के बारे में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें ये साइंटिस्ट की पोजीशन है और यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है SCT 15001, ये फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और प्लांट बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे डोमेन है, एक पोजीशन अनाउंस्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी PhD सबमिटेड होनी चाहिए इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट, तो PhD वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक बेहतर कैंडिडेट यहाँ पे साबित हो सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं और 15002 ये पोजीशन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है और EWS की पोजीशन है। यहाँ पर भी PhD सबमिटेड अगर है आपके पास माइक्रोबायो में, लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। SCT 15003 और ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन के रिलेटेड पोजीशन है। यहाँ पर भी PhD सबमिटेड मांग रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, लाइफ साइंस, इक्विवेलेंट में। इसके अलावा 15004 है, OBC NCL की पोजीशन है और ये बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको लाइफ साइंस की जानकारी होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी PhD होनी चाहिए, बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे अगेन साइड बाय साइड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और उसके राइट हैंड साइड पे आपका जॉब प्रोफाइल क्या करना होगा आपको वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे 15005 पे आ जाइए, OBC NCL की पोजीशन है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डोमेन है। यहाँ पे ME MTech आपके पास अगर है, देखिए मैंने कहा था कि मास्टर्स डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं कुछ पोजीशंस के लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट की अगर डिग्री है या आपके पास PhD सबमिटेड है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15006 बायो प्रोसेसिंग से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ME MTech इन बायो प्रोसेसिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, प्रोसेस डेवलपमेंट, केमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, इससे अगर रिलेटेड आपके पास मतलब आपने पढ़ाई की हुई है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर PhD वगैरह किया हुआ है इन सब डोमेन्स में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारा जो इसका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इनमें से किसी में भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 15007 में रिमोट सेंसिंग की पोजीशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ME MTech इन रिमोट सेंसिंग, GIS जियो स्पेशल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स, इनसे में आप अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15008 नॉलेज मैनेजमेंट की पोजीशन होगी। PhD सबमिटेड इन नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस और लाइफ साइंस वाले भी यहाँ पे एलिजिबल करे रखे हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 15009 की पोजीशन है, फंगस या मशरूम से रिलेटेड पोजीशन है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। PhD सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इक्विवेलेंट, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो 15010 पोजीशन है मटेरियल केमिस्ट्री से रिलेटेड, ME MTech इन मटेरियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट, तो ये कुछ है। PhD सबमिटेड इन मटेरियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इनसे रिलेटेड अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो पोजीशन आई हुई है वो 15011 है, OBC NCL की पोजीशन है, क्रॉप प्रोटेक्शन और प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो PhD अगर आपकी सबमिटेड है क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बायोलॉजिकल साइंसेज में, बॉटनी में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 11 पोस्ट्स में 2 पोजीशंस जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। एक यानी कि ये 2 पोजीशंस यहाँ पे अगेन जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जो पोजीशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको जो ये काउंसिल सर्विसेज में, क्योंकि CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप CSIR में सेलेक्ट होते हैं तो ये सारे के सारे दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अदर कंडीशंस में भी दिया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो हर जगह पे रहता ही रहता है। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को पूरा करना होगा, वो चीज़ है ही। इसके अलावा आपको जो भी डिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आप अगर आप मैच नहीं करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ये मेंशन्ड है। Candidates must ensure all information is complete. Candidates applying for the position with a PhD submitted are advised to include valid document proof कि आपकी थीसिस सबमिट हो चुकी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, बहुत जनरल चीज़ें हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आप मैच कर रहे हैं कि नहीं आप। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड एंड फाउंड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू मे बी पेड सिंगल टू एंड फ्रो सेकेंड क्लास रेल फेयर फ्रॉम एक्चुअल प्लेस ऑफ अंडरटेकिंग द जर्नी और फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ देयर रेजिडेंस विच एवर इज़ नियरर। तो यानी कि आपको यहाँ पे रेल टिकट दिया जाएगा। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं यानी कि आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं, उनको रेल टिकट प्रोवाइड किया जा सकता है, इसकी भी संभावना यहाँ पे दी गई है।
तो इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट से निकाली जाएगी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल वो लिंक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बट होपफुली वो काम करने लग जाएगा कुछ समय में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन अबाउट द डेट ऑफ इंटरव्यू, रिकमेंडेशंस ऑफ स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमेटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर दिख जाएंगी। ये वेबसाइट का लिंक है। कोई भी इंडिविजुअल नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को नहीं भेजा जाएगा, तो आप इस वेबसाइट को समय समय पे चेक करते रहें, यही बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम आते हैं, कोई इंटरिम इंक्वायरी करस्पॉन्डेंस इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे प्रॉपरली चेकआउट करके भेजें। इसके अलावा एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन हर जगह SC ST के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को दिया जाता है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये चीज़ें दी हुई हैं, कुछ ख़ास और भी यहाँ पे नहीं है। और यस, और नीचे आते हैं और जल्दी से और बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो अपना क्राइटेरिया देखेगी और शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को। शॉर्टलिस्टिंग जो क्राइटेरिया होगा वो इनमें से कोई एक हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बेसिस पे, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन या डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके पेटेंट फाइल्स, पब्लिकेशंस, इन सब के बेसिस पे, आपका क्वालिटी नंबर, ऑथरशिप वगैरह जो भी है उसके बेसिस पे, आपकी रिसर्च स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, PhD डिसिप्लिन को देख करके, PhD थीसिस को चेक करके। इसके अलावा रिटन टेस्ट या सेमिनार कंडक्ट करवा सकते हैं। काउंटिंग एक्सपीरियंस आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज़ नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड, इसमें भी एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। तो एनी अदर मेथडोलॉजी एज डीम्ड फिट बाय स्क्रीनिंग कमेटी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से स्क्रीनिंग कमेटी आपका जो एप्लीकेशन है वो स्क्रीन करेगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया है कि ये इसका लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज़ रेफर टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन फॉर अप्लाइंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, मैंने बता ही दिया। स्टार्ट डेट वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपये की, एज़ पर द स्टेट बैंक कलेक्ट लिंक अवेलेबल ऑन द CSIR IHBT वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक कलेक्ट लिंक अवेलेबल ऑन द CSIR IHBT वेबसाइट। नो फीस इज़ पेएबल subject to uploading of relevant documents for SC ST PWD women CSIR ex servicemen abroad candidates। तो यहाँ देखिएगा कोई भी फ़ीस इन लोगों के लिए पेबल नहीं है, SC ST स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस एज एप्लीकेबल द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड। ठीक है, तो नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच रिजेक्शन वुड बी इंटरटेन्ड, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, कैंडिडेट्स को अपनी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ स्कैन फ़ोटोग्राफ देनी होगी, यहाँ पे अपना अटैच करना पड़ेगा, तो वो देख लीजिएगा। 1 MB की साइज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स भी देने होंगे, सिग्नेचर भी देना होगा, सबकी साइज़ मेंशन्ड है, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा इफ़ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अवार्ड्स CGPA SGPA वगैरह, तो कैंडिडेट्स मस्ट कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज में आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर ईच पोस्ट कोड। हर एक पोस्ट कोड के लिए एक ही एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे देना होगा। इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल फॉर द सेम पोस्ट कोड यूजिंग डिफरेंट ईमेल ID, ओनली द मोस्ट रीसेंट कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। सिर्फ जो सबसे रीसेंट वाली होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो आप मल्टीपल ID से अप्लाई ना करें, एक एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल ही लागू होगा यहाँ पे। अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स इन एन एनवेलप सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट कोड एडवर्टीजमेंट नंबर। ये आपको इस पते पे आपको भेज देना है। ठीक है, तो क्या पोस्ट कोड है, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सब लिख करके आपको एप्लीकेशन जो आपका एनवेलप होगा उसमें आपको ये लिख करके भेज देना होगा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इट्स हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंट।
तो इन सब के हार्ड कॉपी भी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है आपको ऑनलाइन भी इसको अटैच करना है और इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। बाकी इसके और जाएँ तो फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट्स के हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे एनओसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एनओसी चाहिए होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज कंसेशन के लिए ये दिया हुआ है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया हुआ है एनेक्चर 3 में। इसके अलावा बैकवर्ड ओबीसी क्लास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं कुछ। और इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा एडवर्टीज़मेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अगर एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।